है ना, जैसे फंड मैनेजर्स हैं तो 12% 14% कंपाउंडेड रिटर्न आया तो आप लोगों को लगता है बहुत अच्छा है, और वो होता भी है। लेकिन वो 12% 14% में वो सुन के कम मजा आता है। तो अगर 12% 14% के हिसाब से ही सेंसेक्स निफ्टी बढ़े 25 साल में, तो मतलब वो लेवल अगर पता चल जाए लोगों को तो लगेगा हाँ अच्छा इतना ज्यादा हो जाएगा। हमने कई बार देखा है जी कि सेंसेक्स जिस मकाम पे पहुंचता है, कुछ सालों में निफ्टी भी उसी मकाम पे पहुंच जाती है। हाँ, ये बात सही है। तो आज सेंसेक्स कहाँ पे 60,000 आपको है। पता है, निफ्टी आज नहीं तो कल सेंसेक्स के मकाम पे पहुंच जाएगी। अच्छा एक चीज है, आमतौर पर जनरली 6-7 साल में हमारा सेंसेक्स निफ्टी डबल होता आया है, अभी तक का रिकॉर्ड ये है। लेकिन अब जिस सिचुएशन में हमें जिस लेवल की ग्रोथ हम कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये, और जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी, जो इतना पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है हमारे अपने निवेशकों का, अब शायद उतना वक्त ना लगाए डबल होने में, हम 5-5 साल में भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। नहीं अनिल भाई, पहले हम डबल होते थे बिकॉज महंगाई का दर बहुत ज्यादा रहता था। अच्छा, हाई सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट। अब महंगाई मिड सिंगल डिजिट हो गई है। तो मेरे हिसाब से अगर 6-7 साल में भी डबल हो जाए निफ्टी, तो उसका रियल रिटर्न पहले के सामने काफी ज्यादा होगा। पहले महंगाई ज्यादा थी इसलिए नॉमिनल रिटर्न ज्यादा दिखता था। अब महंगाई कम है तो नॉमिनल रिटर्न भी थोड़ा कम होगा। ठीक बात है। तो अल्टीमेटली आपकी जेब बड़ी हो रही है, क्योंकि आपके महंगाई कम है तो खर्चे भी नेचुरली कम हो गए। ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपने दिया। एक चीज जो लोग जानना समझना चाहते हैं, स्पेशली पिछले 2 साल में नए निवेशक काफी हिंदुस्तान में नए जुड़े हैं कोविड के बाद से, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी आपकी देखिए 35-37 लाख करोड़ की हो गई। आपने करियर शुरू किया था तब कितनी थी? मैंने जो पहला फंड रेज किया था वो 35 करोड़ का था। आज 2,85,000 करोड़ मैनेज करते हैं। कभी सोचा नहीं था 35 करोड़ से 2,85,000 करोड़। माय गॉड, वो मतलब उस समय तो सोचने का सवाल ही नहीं कि ये भी हो सकता है। मतलब ख्वाब भी ऐसे नहीं आए थे कि कभी हम इतना पैसा मैनेज करेंगे। राइट। हाँ, भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था जब से मार्केट में आया जी। कि भगवान एक दिन ऐसा दिखाना कि गोरे बेच रहे हो, हम ले रहे हो और मार्केट गिरे नहीं। क्या बात है। भगवान ने प्रार्थना सुन ली, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। मैं तो एक्चुअली चाहता भी हूँ, और कुछ समय पहले भी 14 जून को मार्केट बड़ा खराब आपका शो मैंने देखा था। देखा था। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों के पास इतना पैसा हो, हमारे लोकल इन्वेस्टर्स का, कि हिंदुस्तान के फंड्स, आप कहीं भी हिंदुस्तान में जाएंगे इंडिया की एफआईज आए। नहीं, इस बार अनिल जी जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने हमें सहयोग दिया है, सपोर्ट दिया है, वो काबिले तारीफ है। मार्च 2020 में गोरों ने तकरीबन 48,000 करोड़ का माल बेचा था जी। और निफ्टी 12,500 से 7,500 हो गई थी। अक्टूबर 21 से लेके जून 22 तक उन्होंने 2,50,000 करोड़ का माल बेचा और मार्केट मुश्किल से 10-12% गिरा था। एंड ये रिटेल निवेशकों का सहयोग है जिन्होंने गिरती हुई मार्केट में हमें पैसा दिया और हम गोरों के सामने खड़े रह पाए। कोई कहता है कि हमने गोरों को इजी एग्जिट दे दी। जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमने तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेशन किया है और यही लोग आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगे। आ ही रहे हैं। कहाँ जाएंगे? लेकिन ये चीज, ये बड़ा बदलाव नीलेश भाई शायद आपने भी पहली बार अपने करियर में देखा होगा कि एफआईज के बेचने पर अब लोगों को डर नहीं लगता। हाँ, नहीं तो पहले ये था कि मतलब डर जाते थे, डालना भी ये पैसा तो ये बेचना रुकेंगे तब डालेंगे। अभी तो ये कि आओ हम देखते हैं। मतलब निवेशकों को छोड़िए, हम खुद ही डर जाते थे कि सामने एफपीआई खड़ा है माल बेचने के लिए। बट जो लोगों ने सहयोग दिया, जो लोगों ने एसआईपी करी, जो लोगों ने हमारे फंडों को एक्सेप्ट कर लिया, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। इनफैक्ट हमने एक इनोवेशन किया है बैलेंस एडवांटेज फंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। राइट। उसमें जब मार्केट महंगी होती है इक्विटी कम करते, मार्केट सस्ती होती है इक्विटी बढ़ाते हैं। आज उसमें तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास AUM है और गिरती हुई मार्केट में हम 60,000 करोड़ रुपए एडिशनल लगा सकते हैं। क्या बात है। तो ये टाइप के जो फंड्स आए, ये टाइप का जो सपोर्ट आया रिटेल इन्वेस्टर से, 12,000 करोड़ रुपए हर महीने एसआईपी में आते हैं, उस वजह से हम मार्केट की वॉलेटिलिटी का सामना कर सकते हैं। एक और चीज नीलेश भाई, आपने तो रिंग के जमाने से मार्केट को ट्रैक किया है और
वो टिपिकल गुजराती लैंग्वेज से जो बिजनेस शुरू होते थे, जहाँ से हम एकदम हाई फाई इंग्लिश वाले में और हाई टेक्नोलॉजी वाले इसमें आ गए हैं। तो ये बताए कि क्या अब ऐसी चीजें बदल रही है मार्केट में, ट्रेड करने के तरीकों के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट करने के तरीकों के लिहाज से क्या कुछ बदल रहा है, क्या कुछ बदलेगा? बहुत सारी चीज़ें बदल गई। जब हमने करियर की शुरुआत की थी तो वांधो, गारो, पेमेंट क्राइसिस, कंपनी सर्कल बाइंग, ये सब मार्केट की लेक्सिकॉन के पार्ट थे। आज की तारीख में किसी को पूछे गारो क्या है, उसको पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज सेबी ने वो पूरा गारो खत्म कर दिया। पेमेंट क्राइसिस सेबी ने वो भी खत्म कर दिया। कंपनी सर्कल बाइंग मतलब अब वो डर्टी वर्ड हो गया है। Correct. अब वो पॉजिटिव वर्ड नहीं है। तो सेबी ने रूल्स रेगुलेशंस बहुत अच्छे बनाए हैं और निवेश में भी हमें बदलना पड़ेगा। पहले मैं बैलेंस शीट पढ़ता था और उससे मुझे मार्केट के दूसरे लोगों से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता था। आज की तारीख में मशीन वो पूरी बैलेंस शीट 2 मिनट में पढ़ लेता है। मैं तो पढ़ते पढ़ते शायद बीच में 10 चीज़ें मिस कर जाऊंगा, मशीन एक भी चीज़ मिस नहीं करेगी। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, ये सारी चीज़ें हमारी मार्केट में ऐड हो जाएगी। विदेश में हमने देखा है कि सैटेलाइट के जरिए वो ट्रैक करते हैं कौन सी कंपनी के प्लेन किस एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील्स पे पता चले। कितनी ट्रक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाती है तो पता चले सेल्स क्या होगा। जो आज वहाँ पे हो रहा है वो कल यहाँ पे होगा। Right. तो हमें क्वांटिटेटिव्स में, एनालिटिक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मशीन लर्निंग एआई पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आधुनिक तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा ताकि हम मार्केट से एक कदम आगे रह सके। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा और मजबूत होना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि शायद ये पहली या दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इस बार की तेजी में किसी को ये डाउट नहीं कि कोई ऑपरेटर है, कोई ये है, वो चला रहा है, ऐसा चला रहा है, वो चला रहा है। सबको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हम मार्केट चला रहे हैं। yes.